नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषी चैनल पे राम कृपाल दबंग आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी राशि सीरीज में ये तुला राशि है। जुलाई 2024 में क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं तुला राशि पे, कौन सा शुभ समय आएगा, कौन सा कठिन समय आएगा, इसके बारे में विवेचना करेंगे। तो राशि का जो स्थिति है वो राशि से पंचम भाव में शनि बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण राशि में। राहु बैठे हुए हैं छठे भाव में मीन राशि में। चंद्र देवता और मंगल देवता मेष राशि में स्थित हैं। बृहस्पति देव अष्टम भाव में वृषभ राशि में स्थित है। सूर्य और शुक्र भाग्य स्थान में मिथुन राशि में स्थित है। और भागेश बुध जो है वो कर्म भाव में दशम भाव में स्थित है। आय भाव में किसी ग्रह की कोई स्थिति नहीं है। शनि देवता की दृष्टि है वहाँ पे। और द्वादश भाव में केतु स्थित है। ये इस माह की राशि की पोजीशन है। अब इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। मित्रों, तुला राशि के मित्रों, आपका हार्दिक अभिनंदन है। तुला राशि वायु तत्व राशि है। जिस तरह वायु मंद मंद बहता है और उसके प्रभाव से हम लोग प्रभावित हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, उसी तरह से ये जातकों का स्वभाव होता है। एक बार जो इन जातकों के संपर्क में आता है, तुला राशि वाले लोग संपर्क में आते हैं, तो वैसे जातक या व्यक्ति जो है वो बहुत प्रभावित होते हैं और फिर नहीं चाहते हैं कि उससे संबंध खराब किया जाए। ये चर राशि है, तो चर मतलब कि हमेशा उनका दिमाग जो होता है वो एक्टिव होता है और ये तेज़ गति से निर्णय लेते हैं। और इससे क्या होता है कि वो कोई भी कार्य जो है लगातार कर सकते हैं, बहुत देर तक कर सकते हैं और बहुत ही मेहनत कर सकते हैं। तो ऐसे जातक जो है वो मार्केटिंग फील्ड में बहुत डेवलप करते हैं, क्योंकि उनकी दिमाग जो है की क्रियाशीलता जो है वो औरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। इस राशि के स्वामी शुक्र देवता होते हैं। शुक्र जो है सर्वशास्त्र प्रवक्तारम कहा जाता है, यानी कि दुनिया के जितना शास्त्र है सभी शास्त्र के ज्ञाता ऐसे व्यक्ति होते हैं। यानी कि आज के समय का जो कंप्यूटर साइंस से जो गुण विषय है उसके कारक शुक्र हैं। क्रिएटिविटी इनमें होती है, रचनात्मक क्षमता बहुत ज़बरदस्त होता है। शुक्र की वजह से सौंदर्य प्रेमी होते हैं। दुनिया की जितनी खूबसूरत चीज़ें हैं उसके कारक शुक्र है। ये अच्छा वक्ता होते हैं, कवि होंगे, साहित्यकार होंगे, संगीतकार होंगे। तो इस राशि के जातक जो है अधिकांश इन्हीं सब क्षेत्र में आपको मिलेंगे और इनमें उनकी तरक्की और क्षेत्र की अपेक्षा ज़्यादा होगी। राशि चिन्ह तुला का तराजू है। तराजू मतलब बैलेंस। ऐसे जातक बैलेंस माइंड होते हैं, अपने जीवन के सभी कार्य बैलेंस के साथ करते हैं और उनकी जो है निर्णय की क्षमता बैलेंस्ड होता है। वो न्यायकर्ता होते हैं, यानी यदि उनको न्यायाधीश बना दिया जाए तो वो कार्य जो है बहुत ही बढ़िया ढंग से निपटा सकते हैं। हमारे शरीर में तुला राशि जननांग का प्रतीक होता है, यानी कि यदि तुला राशि सुंदर हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो हमारी वो अंग सुंदर और पुष्ट होगी। और यदि कमज़ोर होगा, पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, तो उसमें रोग आदि होने की संभावना होती है। ऐसे जातक में विलक्षण प्रतिभा होती है
अद्भुत होती है। मतलब जो पहले नहीं हुआ है, भूतो न भविष्यति, न पहले हुआ न आगे होगा, ऐसी क्षमता वाले तुला राशि वाले जातक होते हैं। क्योंकि तराजू है इनका चिन्ह, तो ऐसे लोग तोल तोल के बोलते हैं, तोल मोल। तो ऐसे लोग कूटनीति होते हैं, लेकिन जो है राजनीति इनसे नहीं हो पाता है। अब आते हैं इनकी जो है इस माह में क्या क्या संभावना होने की है और उसमें क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है तुला राशि में कोई ग्रह नहीं है। तुला राशि पर मंगल की दृष्टि है और चंद्रमा तो खैर 2 दिन की दृष्टि है, 1 तारीख 2 तारीख होगा, और मंगल की दृष्टि है, वो भी जो है 10-15 दिन के लिए होता है। तो मंगल की दृष्टि राशि पे है, चंद्रमा पे है, तो ऐसे जातक एक्टिव रहेंगे इस माह, शरीर स्ट्रांग रहेगा। 15 जुलाई तक जो है सूर्य भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, आय का स्वामी, यानी भाग्य से इनकम होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 15 जुलाई के बाद से 1 अगस्त तक 31 जुलाई तक वो रहेंगे, आपको कर्क राशि में आएंगे, यानी कि कर्म से, मेहनत कर परिणाम से इनका धन आगमन होने का प्रबल संभावना है। दूसरा है शनि, इनका जो योग कारक ग्रह है वह 5वें भाव में मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। तो शनि की दृष्टि 7वें भाव पे है, आय भाव पे है और धन भाव पे है। चूँकि इस राशि के लिए शनि योग कारक है, तो धन योग बनता है, इनकम का योग बनता भी है। जुलाई महीना शादी का भी योग, जिन जिन जातकों का शादी अभी नहीं हुआ है, तो इस महीने में जो शादी का समय है उसमें शादी करने का योग बनता है। द्वितीय भाव धन भाव में भी शनि की दृष्टि है, तो वहाँ बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो धन आगमन का योग बनता है। चूँकि दोनों ग्रह की दृष्टि द्वितीय भाव में है, तो इस महीना जो है विशेष धन आगमन, या ये परिवार का भाव है, तो परिवार में विशेष लाभ होने का योग बनता है। इसके बाद राहु देवता जो है 6वें भाव में बैठे हुए हैं, और शनि और मंगल के बीच में है, तो राहु 6वें भाव में अच्छा देंगे, दुश्मन परास्त रहेंगे, परेशानी कम होगी, पीड़ित है। 7वें भाव में चंद्र मंगल योग बैठे हुए हैं, तो मंगल जो है वो सप्तमेश है, यानी आपके पार्टनर हैं, आपकी धर्मपत्नी या पति हैं, तो उन पे शनि की दृष्टि है। तो शनि देवता जो है, शनि की दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है 7वें भाव पे, तो पति पत्नी में आपस में थोड़ा सा नोक झोंक होता रहेगा, मनमुटाव चलता रहेगा। बाकी मंगल मूल त्रिकोण राशि में है, तो पार्टनरशिप और जो आपके जीवन साथी हैं उनके जीवन में ठीक ठाक समय रहेगा। बृहस्पति देवता जो है 8वें भाव में बैठे हुए हैं, और उनकी दृष्टि 12 भाव पे है, दूसरे भाव पे है, और 10 और 4थे भाव पे। तो केतु पर दृष्टि दे रहे हैं बृहस्पति देवता, तो खर्च होगा और धर्म पर खर्च होगा। केतु जो है वो 12 भाव धर्म का घर है, और केतु जो है वो धन देते, वो मोक्ष देते हैं, और बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपका खर्च जो है वो धर्म पे होगा, यात्रा होगी, धार्मिक यात्रा हो सकती है, और इस संबंधित खर्च होगा। दूसरे भाव पर दृष्टि है, तो वृश्चिक राशि है, मित्र राशि है, तो यहाँ पे बैंक बैलेंस बढ़ेगा,
धन का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है, तो धन बढ़ेगा। और ये परिवार का भाव है, तो परिवार जनों के साथ संबंध मधुर होंगे। इसके अलावा दशम राशि मकर राशि जो चौथे भाव में है, उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो यहाँ बृहस्पति आपके घर पे खर्चा करने के लिए सोच रहे हैं, यानी घर के काम, माता पे खर्चा हो सकता है, घर के सुख पे का हो सकता है, पेंटिंग वगैरह, रिनोवेशन, मरम्मत और कंस्ट्रक्शन, ये सब कार्य पे धन खर्च होगा। भाग्य स्थान में सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र लग्नेश है, राशि से, राशि का स्वामी, और शुक्र जो है, सूर्य है वो आयस है, भाग्य स्थान में बैठे हुए, यानी जो है आपको पिता से धन लाभ होगा, धर्म से धन लाभ होगा, आपके भाग्य से धन लाभ होगा, यानी धन लाभ होने का योग प्रबल बनता है। उसके बाद जो है बुध जो है वो बैठे हुए हैं आपके आगेश, जो बैठे हुए हैं कर्म भाव में, यानी इस माह में आपके वाणी से, आपके भाग्य से आपका कर्म फलेगा। या एकादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, केतु बैठे हुए हैं 12वें भाव में और बृहस्पति से दृष्ट है, तो यानी कि आप धार्मिक यात्रा करेंगे तो आपको लाभ होगा। धन्यवाद।